वैदिक दंड। तो आइए हम करेंगे। सब दंडों का भी नाम पता है सभी को। पहला दंड क्या है? सब आ जाइए पोस्चर्स में, अपने अपने पोस्चर्स में अब आ जाइए। सब विधि सही होना चाहिए। पीछे ऐसे छलांग लगाते हुए पीछे की ओर, सांस भरते हुए सामने, जैसे अष्टांग नमनासन हुआ था। फिर भुजंगासन। ये क्या है? साधारण दंड। 5-5 बार सब लगाएंगे। 1, पूरा अपना सीना नीचे की ओर आएगा। 2, आपके सूर्य नमस्कार का 3 पोस्चर्स इसमें हो जाता है। एक है पर्वतासन, अष्टांग नमनासन, भुजंगासन। ये अगर राइट विधि में कर रहे हैं तो ये हो गया आपका साधारण दंड। और 2 बार 1। और ये जो दंड लगाते हैं ना, इसमें शरीर का फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, स्टिफनेस नहीं होता, आसन के साथ साथ होता है। फिर आ जाइए अपने स्थिति में। एक है व्यायाम करने से क्या होता है? बल वृद्धि होता है। सब कुछ सब जानते हैं, जितना हम ज़्यादा व्यायाम करेंगे उतना बलशाली बनेंगे। फिर आसन करने से संतुलित जीवन, और प्राणायाम करने से उम्र बढ़ता है, आयु वृद्धि होता है। फिर सेकंड दंड का नाम राममूर्ति दंड। जैसे साधारण दंड ऐसे, फिर ऐसे ही बैक करना है, लौटना है आपको। लौटते समय आपको ये मन में रखना है कि जैसे गए थे वैसे ही वापिस आना है। जैसे गए हैं वैसे ही वापिस आना है। और एक बार फिर ऐसे वापिस। 5-5 बार 10। जो जिम जाना चाहते हैं ना, जिम जाना नहीं पड़ेगा, 100 बार लगाओ, हाँ या नहीं? और यहाँ हम जो देखें, माताएं भी बहुत पावरफुल हैं, वो 20-20 बार 25-25 बार एक दंड को लगाते हैं। फिर क्या है? वक्ष विकास का दंड। जैसे हाथ है ना, ऐसे ट्विस्ट कर देना 90 डिग्री, जैसे था। पूरा पैरेलल बॉडी को सीधा जाना है और सीधा उठना है, सीधा जाना है, सीधा उठना है। कोई भी पार्ट्स ऑफ द बॉडी हिलेगा नहीं या आपका बेंड नहीं होगा। ऐसे फिर आ जाइए अपनी स्थिति में। पूरा समान जाएंगे, समान उठेंगे। फिर है हनुमान दंड। क्या है? हनुमान दंड। हनुमान जी जैसा बनना चाहते हैं तो अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नाम। फिर लेफ्ट लेग ऐसे, सब जानते हैं इसको। इसको फिर फास्ट भी किए थे, सब फास्ट करते हैं। 1, पूरा उड़ के जाना है। 2, 3, 4, 5, ठीक है, 6। फिर इसके बाद वृश्चिक दंड। 2 पोस्चर्स होता है वृश्चिक दंड का। फर्स्ट पोज, सेकंड पोज। पीछे थोड़ा देख लेना, कोई नहीं होना चाहिए। दंड तो लगाना, ऐसे ही जाना, सीना नीचे लेना, फिर ऊपर उठना। लेकिन यहाँ एक पैर उठाना, फिर ऐसे, फिर ऐसे। इसमें ना अपने संतुलन, बल सब बढ़ता है, शरीर अपने नियंत्रण में रहता है।
हो गया। ये जो सेकंड पोस्चर है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि बिच्छा जैसे जाता है ना, ये फास्ट पोज, और जब वो काटता है वो सेकंड पोस्चर। इसमें चक्रासन का भी लाभ मिलता है। कैसे? पूरा ऊपर उठाना, पूरा ऐसे मोड़ लेना। ये है वृश्चिक दंड का सेकंड पोज। हर दंड, केवल वक्ष विकास का दंड को छोड़ के सब दंड में सीना नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। फिर लेफ्ट, पूरा उठाना, नहीं इतना, पहले से इतना इतना क्या करो, अभ्यास। केवल लेफ्ट और राइट ट्विस्ट करके ऐसे कीजिए एक एक बार। केवल ध्यान में रखना कि आपको दूसरे साइड लेना है पैर को, ऐसे दंड का स्थिति तो ये पता है, ठीक है। ये कितने बार हो गया? साधारण दंड, राममूर्ति दंड, वक्ष विकासक दंड, हनुमान दंड, वृश्चिक दंड का फास्ट पोज, वृश्चिक दंड का सेकंड पोज। अभी करेंगे पार्श्व दंड। सबको लगाना है, एक बार दो बार, ज़्यादा भी नहीं, कम से कम 10 मिनट में ना योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार सारा दंड बैठक खत्म हो जाता है। लेकिन पहले अभ्यास करके सबको सीखना है। तो आइए हम पार्श्व दंड करेंगे। पार्श्व साइड में जाना है, दोनों पैर में से 90 डिग्री, फिर दंड लगाना है। कैसे? ये दंड लगाने की स्थिति है, ये दोनों में 90 डिग्री, कोई बेंड नहीं दोनों पैर में, केवल बेंड होगा आपकी जंघा से, अपने कमर से। ऐसे जाना है, फिर ऐसे उठना है। करेंगे, साथ में करेंगे, एक साथ करेंगे। कितने बार करना है? 4 बार करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है। पार्श्व दंड, पोस्चर नंबर 7 नंबर दंड का स्थिति। फिर इसके बाद होता है पलट दंड। क्या? पलट दंड। जैसे दंड की स्थिति हमेशा यही होता है। साधारण दंड कैसे लगाए थे? ये था साधारण दंड। वापिस आना है आपको, फिर छलांग लगा के ना ओ पलटना है आपको। फंसना नहीं बीच में, पूरा ऐसे आना है आपको। कुछ देर तक यहाँ ठहरना, फिर आपको जहाँ गए थे वहाँ लौटना है। 2 बार साधारण दंड होता है। कितने बार? 2 बार। साधारण दंड लगा के हम पर्वतासन में लौटते हैं, फिर पलट के पीछे की ओर जाते हैं, फिर आने के टाइम में साधारण दंड लगाते हैं, ठीक है। एक एक बार करेंगे, जितना आपको आंकना है, आप कितना जा सकते हैं, बीच में रुकते हैं या नहीं रुकते हैं, क्योंकि ये दोनों हाथ की बल पे ही आपको बैलेंस रखना है। तो आइए करते हैं एक बार सभी को। पर्वतासन, अष्टांग नमनासन से लेके भुजंगासन, फिर पर्वतासन, छलांग लगाते हुए आगे की ओर। देखिए, जो रुक जाते हैं अपने हाथ की बल को बढ़ाना है, और फिर कुछ देर रुकने के बाद फिर पीछे की ओर आते हैं। जैसे गए थे वैसे ही वापिस आना है, ठीक है। ये क्या है? पलट दंड। धीरे धीरे सबको अभ्यास करना है, पूरा पावरफुल बनना है। फिर अभी करेंगे चक्र दंड। क्या? चक्र दंड। एक पैर हम पूरा ऐसे रखते हैं और घुमाते हैं, जैसे कुंफू कैरेटे में घुमाते हैं ना डांस करने में, ऐसे पूरा घूमता है। देखिए, पूरा धीरे धीरे, पहले स्लोली बताते हैं। इस पैर को सब एक साथ करेंगे, हाँ? इसी अवस्था में सब आ जाइए।
आपका राइट पैर को आप लंबा करके रखिए। अभी राइट पे आपका पैर बेंड नहीं होगा और ऐसे ही घूमेगा, इसको बेंड करना नहीं। जब घूमता है राइट हैंड के पास आता है, राइट हैंड को थोड़ा उठा लेना, फिर यहाँ रख लेना जिस स्थिति में था, फिर ये ऐसे जाएगा, लेफ्ट हैंड भी ऐसे रखना। यहाँ ना थोड़ा सा दोनों हथेली में बल प्रयोग करते हुए छलांग लगा के पीछे की ओर जंप करना। ये लेकिन बेंड नहीं होगा, देखिए इसका स्थिति, ये बेंड नहीं होगा, पूरा ऐसे, फिर ऐसे। यहाँ से जब उठते हैं फिर लेफ्ट लेग को आपको लेफ्ट साइड में स्ट्रेट कर देना, फिर इसको घुमाएंगे। कैसे? धीरे से, धीरे से। ये पूरा, ये एक्चुअली हम बताते हैं, नहीं तो ये एयर कंटैक्ट में, एयर में ही रहेगा, और इसमें पूरा छलांग लगा के पीछे की ओर ट्विस्ट करके जाना है और यहाँ से दंड लगाना। समझ में आ गया? इसको धीरे धीरे अभ्यास करेंगे। हाँ, धीरे धीरे अभ्यास करने से इसमें बड़ी का फ्लेक्सिबिलिटी होता है, बल वृद्धि होता है, पूरा संतुलन आ जाता है। और जो अभ्यस्त हैं पूरा ऐसे कर पाएंगे, पूरा ऐसे। पूरा डांस में ऐसा होता है ना, ऐसे 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 करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसके बाद जो व्यायाम में श्रेष्ठ है क्या है? शेर दंड। इसको थोड़ा जितना अभ्यास करेंगे हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाता। इसको एक बार देख लीजिए, फिर ये करेंगे क्या? शेर दंड क्या है इसका नाम? दंडों में जो शेर है। हाँ, कैसे? पूरा हाथ में उठ जाना। हाँ, पूरा हाथ में उठना है आपको, फिर ऐसे ऐसे, पूरा संतुलन अपने हाथ में, पूरा उठ जाना, फिर ऐसे दंड लगाना। दंड केवल बख्या विकासक को छोड़ के बाकी सब ऐसे स्थिति। समझ में आ गया ना? इसको हैंड बैलेंस चाहिए, वृक्षासन होता है ना, उसको बार बार अभ्यास करने के बाद इसमें स्टेमिना आता है, फिर इसको दंड लगाते हैं, फिर पूरा स्टेमिना आ जाता है, इसको अभ्यास करते हैं। चक्रदंड भी होना चाहिए। क्या होता है, हम पहले से जब करते थे पीछे की ओर चले जाते थे, पूरा पैरेलल पड़ते थे, गिरना पूरा पैरेलल होता था। अभी नहीं, अभी चक्रासन में हम आते हैं, अगर लेट जाते हैं तो ऐसे आपको, जब चक्रासन पूरा परफेक्ट हो जाएगा ये आसान से हो पाता है। और बचा कितना दंड? कितना दंड? 2 दंड, एक है सर्पदंड और एक है मिश्र दंड। सर्पदंड सब लगा पाए, क्योंकि सर्पदंड, मिश्र दंड, साधारण दंड पहले बताए थे। ये 3 दंड में भुजा मजबूत होता है। फिर भुजा मजबूत होने के बाद अपने संतुलन और चक्रासन करने के बाद शेरदंड आसान से आप कर पाएंगे। तो आप सब करते हैं। सर्पदंड, भुजंग दंड, ये दंड का स्थिति, पर्वतासन में रहना ही दंड का स्थिति में आ जाते हैं। फिर अष्टांग नमनासन, यहीं से भुजंगासन, फिर अष्टांग नमनासन को बैक करना है, फिर भुजंगासन, फिर अष्टांग नमनासन, फिर भुजंगासन। 5, 10, 20, 50, 100 बार करना है इसमें। तो 10 बार करते हैं सब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर आप आ जाना। ठीक है, ये दुखता नहीं। एक्चुअली क्या है कि जो कर रहे हैं अभी, हम 90 ईयर्स के लोग थे, वो जब सारा दंड लगाते थे वहीं से हम इंस्पायर हुए। 100 साल तक तो पूरा जीना है, सबको स्वस्थ जीना है। तो ये सब करने से जाके बल वृद्धि होगा, फिर आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रह पाएंगे। इसके बाद जो लास्ट दंड का नाम क्या है? मिक्सचर ऑफ ऑल दंड, मिश्र दंड। इसको भी कोई सही तरीका में से करते हैं तो सारा दंड अपने आप हो जाता है। ये तो आ गए हम स्थिति में। इसको थोड़ा ध्यान रखना है आपको, पहले बताते हैं फिर मिलके करेंगे।
सेम पोस्चर्स, ये बैठना है आपका, पीछे की ओर जाना है, फिर आगे उठना है, फिर वापस आना है। लेकिन इसी स्थिति को कैसे किया जाता है? अब जब आपका सर उठेगा ऊपर, आपका पाँव उसी वक्त ही नीचे लगेगा। जब आपकी सर उठ रहा है, पाँव उसी समय ही टच करेगा। तो इस मोशंस को आपको ध्यान रखना। देखिए, एक साथ, फिर वापस। ये है मिश्र दंड। अभ्यास कीजिए। शुरू में हम कैसा कर सकते हैं? ऐसे अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, फिर वापस। इसको कम से कम अभ्यास कीजिए। अष्टांग नमनासन, भुजंगासन, वापस। इसको जो युवा है ना, 5-10 से लेके 100 बार तक अभ्यास करना चाहिए। कितने बार? 100 बार की अभ्यास करेंगे तो आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हमेशा रहेंगे, कोई मेडिसिन की जरूरी नहीं हो। ठीक है, तो 12 दंड कंप्लीट हो गया। हम थोड़ा बैठ जाते हैं। किस आसन में? वज्रासन में। वज्रासन में बैठे हुए हम कुछ आसन करेंगे पेट के लिए। पहला वाला आसन क्या है? मंडूकासन। मंडूकासन, सांस भर के केवल एक पोस्चर्स करते हैं मंडूकासन का। सांस भरते हुए पीछे की ओर, पूरा सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना, लेफ्ट पाम नाभि के ऊपर, फिर राइट हथेली और आगे ऐसे झुक जाना। पहले सांस छोड़ के आना, फिर सांस की गति साधारण करना। जो बैठे हैं, ये पोस्चर्स जरूरी है कि नितंब और एड़ी वहाँ लगे हुए हैं। नितंब और एड़ी कुछ कुछ ऐसे आ जाते हैं, ये नहीं। नितंब एड़ी लग के ही आपको आगे झुकना है और ऊपर देखना है। मंडूकासन। ये सच्चा, ये है प्रामाणिकता है, जो पेपर्स भी पब्लिश हुआ है। जो 41 टाइम्स करता है रोज अभ्यास में, तो 1-2 बार करेंगे, फिर 1 वीक, 15 डेज, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद आप कितने बार कर सकते हैं? 41 टाइम्स। 100% केवल आसन में ही। थोड़ा सा आहार विहार में जेनेटिक डायबिटिक्स भी दूर होता है कंप्लीटली। ये दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशंस, 100% जेनेटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस यू कैन फाइंड इन दिस पोस्चर्स ऑफ आसन, मंडूकासन। लेकिन विधि आपको क्या बताए थे? सही विधि सभी का होना चाहिए। जो परफेक्ट कर रहे हैं, फिर आगे आके कपालभाति भी लगाने से होता है। तो आप सांस छोड़ के आगे आ गए। इस स्थिति में 1-1 मिनट धीरे धीरे अभ्यास होने के बाद कपालभाति कर सकते हैं। थर्टी टाइम्स काउंट कीजिए। सब करते हैं 30 टाइम्स तक, सब करते हैं कपालभाति। कमर में अगर ज़्यादा दर्द है, पीड़ा है, तो आप आगे नहीं झुकेंगे, नहीं करेंगे मंडूकासन, नहीं तो सब करेंगे। शुरू करते हैं कपालभाति 30 टाइम। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। धीरे से उठ जाएंगे।
ज़बरदस्त लाभकारी है। इसको केवल अभ्यास में लाना है रोज। पेट की आप तो हम जो शरीर में दिखता है ये बाह्य अंग है, अंतरिंग जो इंटरनल ऑर्गन्स है ना, सारे ऑर्गन स्वस्थ हो जाते हैं जब अपना डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। सारे रोग की विकार डाइजेस्टिव सिस्टम से और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से। तो ये जब करते हैं ये सब सिस्टम में ये प्रभावित होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटोरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में। फिर सांस लेते हैं अपने नर्वस सिस्टम में और सर्कुलेटरी सिस्टम में भी। बहुत बेस्ट आसन से, यू हैव टू प्रैक्टिस इट इन रेगुलर बेसिस। घर में बताना सभी को, धीरे धीरे 1 महीना अभ्यास करने के बाद ये कपालभाति आप कर सकते हैं। हो गया मंडूकासन। फिर आ जाएंगे हम शशकासन, रैबिट पोस्चर्स। सांस भरते हुए पीछे की ओर, फिर सांस छोड़ते हुए आगे की ओर झुकना है, माथा लगाना है जमीन पे। और जो बताए थे एडियर नितम पीछे से लगना चाहिए मंडूकासन में भी और ये शशकासन में भी। थोड़ा जो नहीं हो पाता है ऐसे आप दोनों टांग को थोड़ा सा फैला देंगे, थोड़ा सा फासला, और आप आगे झुक सकते हैं। धीरे धीरे इस गैप को नहीं रखना है, इस गैप को नहीं रखना है, पूरा ऐसे करना है। फिर वापस आ जाए। फिर हम करेंगे गोमुखासन। सिटिंग पोस्चर्स में 4 आसन किया जाता है। यहाँ 12 आसन से 4 आसन सिटिंग पोस्चर्स में। एक तो वज्रासन में हम बैठे हैं, लेफ्ट में बैठना, राइट को आप लेफ्ट की ओर ले जाना। लेफ्ट में बैठे हैं तो लेफ्ट हाथ पीछे की ओर, फिर राइट हाथ ऊपर से ऐसे पकड़ना है। पूरा ये स्ट्रेट रखना, अपने कान से लगना चाहिए, अपने स्कंध को कान में लगा के पूरा स्ट्रेट करके, ऐसे ऐसे नहीं, पूरा स्ट्रेट। अगर हो सकता है तो इसी में भी 1-1 मिनट आप अभ्यास के बाद कपालभाति कर सकते हैं। फिर आप वापस आ जाएंगे, वज्रासन में बैठ जाएंगे। अभी लेफ्ट लेग को आगे लेना है, फिर ऐसे मोड़ना है, आपको बेंड करना है। राइट हैंड को पीछे की ओर से, ये देखिए, ये धीरे धीरे अभ्यास में होता है। ऐसे इंटरलॉक करना है दोनों को। फिर आ जाना समस्थिति में, दंडासन में बैठ जाना। दंडासन में बैठ के ये 4 आसन हैं, मंडूकासन, शशकासन, गोमुखासन और क्या है, वक्रासन या बकासन। वक्रासन कैसे करेंगे, ये दंडासन की स्थिति में बैठेंगे। ये ना पानक्रियाज के लिए, स्टोमक के लिए। इसको अगर आप देखेंगे, अभी तो बच्चे जिनका इंटरेस्ट है पूरा यूट्यूब सर्च करना, नेट सर्च करना, सब नेट में अभी फैसिलिटी है। पहले जब हम शुरू करते थे पुस्तक भी नहीं था ना सर, पुस्तक भी नहीं था। अभी देखो जो चाहो वो आप सर्च कर सकते हो, लेकिन एक आचार्य गुरु के सानिध्य में जब करते हैं भूल नहीं होता है, इसलिए यहाँ आना जरूरी होता है। ये दंडासन में बैठे हैं, राइट लेग को आप ऐसे बेंड कर लेंगे। इसी जो पोजीशन से ऐसे था
इसको पीछे की ओर रखेंगे और आपको कमर से ये ट्विस्ट करना है, बेंड करना है, ओपोजिट लेके ना फिर पीछे की ओर पकड़ना है और पीछे मोड़ के भी रहना है। दो 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट से अभ्यास को किया जाता है। हमारे एक मित्र थे, 12 घंटा इसको किए, इसी पोस्टर्स में ऐसे 12 घंटा, ग्रीनिच बुक में नाम भी है इनका। ऐसे 12 आवर्स योगी ऐसे रहते थे। हम कम से कम 12 घंटा तो नहीं, 1-2 मिनट 3 मिनट अभ्यास, सारा सिस्टम ठीक हो जाता। फिर हम दूसरा वाला करेंगे, दंडासन स्थिति। हाथ को ऐसे ट्विस्ट कर लेंगे पीछे की ओर, लेफ्ट लेग को ऐसे लाना है, बेंड करना है, फिर राइट हैंड में पूरा ऐसे मोड़ के जिनका हो पाए वो कपालभाति भी कर सकते। फिर हम पेट के बल पे और पीठ के बल पे जो करना है वो पेट के बल पे 3, पीठ के बल पे आपका 5 करना है। हम बाद में बताएंगे, आज टाइम हो गया है। हम प्राणायाम 2 प्राणायाम कर चुके हैं। एक जब व्यायाम करते हैं ना, भस्त्रिका अपने आप हो जाता है। भस्त्रिका क्या होता है? लंबा लेना, लंबा छोड़ना। और एक क्रिया हो जाता है कपालभाति, बीच बीच में हम कर लेते हैं। बाकी प्राणायाम से जो श्रेष्ठ प्राणायाम माना गया है, देखिए, व्यायाम से श्रेष्ठ शीर्षदंड, आसन से श्रेष्ठ शीर्षासन, और प्राणायाम से जो श्रेष्ठ होता है बाह्य प्राणायाम होता है। बाह्य प्राणायाम बहिर्कुंभक लगा के आपको सिखाएंगे। बाह्य प्राणायाम क्या क्या करना है? 3 आपको बंद लगाना है, मूल बंद, उड्डयन बंद एवं जलंधर बंद। इसके साथ हम बहिर्कुंभक करके थोड़ी देर रुकेंगे। किस आसन में बैठना है आपको? सिद्धासन। सिद्धासन, सिद्धासन सबसे पावरफुल आसन से होता है। सब सारे योगी, सिद्ध योगी सब इसी आसन में बैठते थे। इसका नाम क्या है? सिद्धासन। पूरा कैसे करना है? देखिए, ये पूरा स्थिति, एक पैर में दूसरा पैर आ जाएगा, अपनी कमर ऐसे सीधा रहेगा। यहाँ करते हो ना बटरफ्लाई वाला आसन, जो भद्रासन शादी करते हैं, ये आसान से हो जाता है। ठीक है, सांस पूरा भरना, पूरा सांस को छोड़ देना, और जितना हो सके आपका पेट को स्क्वीज करना है। थोड़ी को कंठकूप में लगाना, 5-10 सेकंड इसी अवस्था में रहना। एक बार करते हैं सब मिलके। मूल बंद मतलब क्या है? आपका जो मलद्वार है इसको ऊपर की ओर खींचना, ये है मूल बंद। ये बहुत कारीगर है। जैसे पाइल्स हो, पिस्टुला हो, इसमें पूरा 100% उसको ठीक करने के लिए जो एक स्थिति बताया गया है वो है मूल बंद। एक बंद का नाम मूल बंद, याद रखना। क्या? सांस छोड़ के आप अपने जो मलद्वार को ऊपर की ओर खींचना, फिर पेट को पूरा स्क्वीज कर देना। ये क्या है? उड्डयन बंद है। और फिर आपका थोड़ी को इस कंठकूप में लगाना, इसको हम जलंधर कहते हैं। इसको और एक बार करते हैं अभ्यास।
फिर बाह्य प्राणायाम के बाद 2 क्रियाएं किया जाता है अभ्यास करके। एक है अग्निसार क्रिया और एक है जिनका हो पाता है नवली क्रिया। इंटेस्टाइन में कितना भी मैला है, कोई भी प्रॉब्लम है तो ठीक हो जाता है। अग्निसार करते हैं। अग्निसार आपका पूरा पेट ऐसे हिलेगा, ये अग्निसार। सांस छोड़ के पेट को हिलाना है। कितने बार हिलाना है? 20 से लेके 30 बार, 40 बार, 50 बार अपने क्षमता के अनुसार। तो यहाँ जो इंटेस्टाइन में मैला कचरा है वो अपने आप साफ हो जाता है। बहुत बड़ा क्रिया। जब भी बाह्य प्राणायाम करते हैं, बाह्य प्राणायाम के साथ साथ 2 क्रियाएं रोज करना चाहिए अभ्यास। इसका नाम क्या है? अग्निसार क्रिया। इसके बाद एक क्रिया आता है, इसको अभ्यास करने के बाद होता है। कुछ लोगों का ऐसे पहले से भी अभ्यास हुआ है। तो नवली क्रिया, इंटेस्टाइन को ऐसे थोड़ा सा जोर से पकड़ के आगे की ओर ले आना, फिर ऐसे जैसे मक्खन बनाते हैं ना, ऐसे ही आपको घुमाना है। तो इसमें से सारा रोग ठीक हो जाता है। इतना बड़ा क्रिया है, इसको सबको अभ्यास करना चाहिए। जब आप क्लॉकवाइज घुमाते हैं, इसको हम दाहिना नवली, दक्षिण नवली, और फिर लेफ्ट जब घुमाते हैं ये वाम नवली कहा जाता है। बहुत ही कारीगर है। तो इसे आपको रोज़ाना इसको अभ्यास करना है। और शेष एक अनुलोम विलोम प्राणायाम सब जानते हैं, केवल 2 बार करते हैं। 2 बार सब आ जाइए। शांत बैठना, राइट नोस्ट्रिल को बंद करना, धीरे से लेफ्ट में सांस लेना, लेफ्ट को बंद करके राइट में छोड़ना, फिर राइट में लेना, फिर अपने लेफ्ट में छोड़ देना। एक बार हुआ और एक बार करते हैं। थोड़ा मौन होके बैठ जाइए। हम करेंगे भ्रामरी एवं उद्गीत के साथ समापन करेंगे आज की सत्र। तो आइए सब भ्रामरी करते हैं। लंबा सांस लेके
फिर ध्यान मुद्रा में आप आ जाइए। उद्गीत उस प्रणव का गुंजन करेंगे। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। फिर दोनों हाथ आप ऊपर उठा के रब करना है और इसी ऊर्जा को एक संकल्प के साथ आप हमेशा आँख में सही दृष्टिकोण रखेंगे। आँख को कभी भी आँख में से ही सारे विचार आता है। जब जहाँ भी देखते हैं ना ईर्षा ना द्वेष ना लोभ इस आँख से हो, ऐसे आपको सोच रख के फिर आँखों में आप इसी ऊर्जा को देना। भगवान जी को प्रार्थना करना कानों में हम हमेशा सही चीज़ सुने और जो नासिका है तो इसमें सुगंध ही सुगंध, और मुख में छूना हमेशा सही वाणी बोले। फिर आँख खोलते हुए सभी को नमस्ते प्रणाम। ओम।